मेरा नाम सॉन्ग लियो है। मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं ऑब्जेक्ट की बातें सुन सकती हूँ और उनसे बात भी कर सकती हूँ, बिल्कुल लियांग की तरह। ये कहानी शुरू हुई ऐसे। मेरे अपने बाप ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई और मेरे बाप की नाजायज बेटी ने मुझे सड़क किनारे फेंक दिया ताकि मैं ठंड से तड़प तड़प कर मर जाऊं। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड सॉन्ग लियो, जो काफी जख्मी है। आसपास भी कोई नहीं जो इसे बचा सके। बेचारी ठंड से तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। तभी करिश्मा होता है और वो जिंदा हो जाती है, मतलब के नोबल वर्ड में आ चुकी है। खुद से कहती है, हद है यार, कोई इतना बदनसीब भी होता है क्या। बुक में एंटर किया भी तो तब जब मेरी जान जाने वाली है। ऊपर से कहानी का एंड भी हो चुका। मुझे लगा था कि शायद अब मैं बाजी पलट दूंगी, लेकिन यहाँ तो सब खत्म हो गया। अभी वो फिर से मरने ही वाली थी कि एक आवाज आती है, वही रोड भैया जिसने पहले लियांग की जान बचाई थी। ओ मोहतरमा, कहीं मेरे ऊपर ही तो नहीं मरने वाली? प्लीज मुझ पर नहीं मरना। अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो। मैं नई ताजा बनी रोड तुम्हारी मौत से बिला वजह बदनाम हो जाऊंगा। पहले भी एक लड़की को मरने से बचाया था। क्या हमने सबको बचाने का ठेका ले रखा है क्या? उसकी बातें सुन सॉन्ग लियो सोचती है, ये कैसी आवाज है? लगता है मुझे हेलुसिनेशन हो गया है। मरने वाली हूँ तभी तो मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी स्ट्रीट लाइट भी बोल पड़ती है, हाँ बिल्कुल, पिछली बार भी अपने आप को काला करने से बचाने के लिए उस बेचारी लड़की की हेल्प की थी। अब इस बार भी वही सब करना होगा क्या? जो सुनकर सॉन्ग लियो कहती है, मुझे लगता है मैं पागल हो गई हूँ। मुझे ये स्ट्रीट लाइट बोलती भी सुनाई क्यों दे रही है? फिर पूछती है, स्ट्रीट लाइट बहना, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? तो स्ट्रीट लाइट भी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये हमें सुन सकती है। चलो कोई तो है जो हमारी बात सुन सकता है। तो रोड भैया कहता है, अगर तुम हमें सुन सकती हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अभी 5 मिनट बाद यहाँ से एक कार गुजरने वाली है। अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो उस कार को रोक लेना, नहीं तो इस सुनसान जगह पर तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। जो सुन सॉन्ग लियो कहती है, शुक्र है कोई तो होप मिली, नहीं तो मुझे लगा था कि मैं यहीं फ्रीज हो जाऊंगी। और हिम्मत करके वो स्ट्रीट लाइट के सहारे बैठ जाती है ताकि कोई उसे देख सके। तो स्ट्रीट लाइट बोल पड़ती है, कितनी बेवकूफ हो तुम, यहाँ कोने में आकर बैठ गई। ऐसे तो तुम किसी को भी दिखाई नहीं दोगी। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और ब्लिंक ब्लिंक करने लगती है। तभी वहाँ एक कार आती है, वही रंगीली, जो कहती है, आज फिर से मेरे मालिक ने लेट नाइट तक काम किया। वैसे तुम लोगों को पता है मेरी वर्थ 10 मिलियन से भी ज्यादा है। जो सुनकर रोड भैया कहता है, आ गई दिखावा करने, इसका एटीट्यूड तो देखो, हर बार मुंह खोलती है तो अपनी कीमत बताना जरूरी समझती है। स्ट्रीट लाइट भी कहती है, हाँ बिल्कुल, हमारे रोड भैया को ही देख लो, इनके हर किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 5 करोड़ है, लेकिन कभी घमंड नहीं दिखाया। तभी ड्राइवर की नजर सॉन्ग लियो पर पड़ती है तो वो अपने मास्टर मिस्टर ली से कहता है, सर वहाँ कोई लड़की है। जो देखकर मिस्टर ली उसे कार रोकने को कहता है, लेकिन तब तक सॉन्ग लियो बेहोश हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कार में ही लेकर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्ग लियो को होश आ जाता है तो वो मिस्टर ली के नील डाउन होकर कहती है, थैंक यू बॉस, आपने तो मेरी जान बचा ली, मैं तो बेचारी मरने वाली थी। तो मिस्टर ली हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत एनर्जेटिक लग रही हो, लगता है हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। तो सॉन्ग लियो गौर से उन्हें देखने लगती है और कहती है, हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है दादाजी, क्योंकि थोड़ी देर में आप मरने वाले हो। जो सुनकर असिस्टेंट उसे डांटने लगता है कि मेरे मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई और एक तुम हो के उन्हें कर्ज दे रही हो, कैसी लड़की हो तुम। मिस्टर ली हंसकर कहता है, लगता है मैंने इंसान नहीं यमराज को ही गाड़ी में बिठा लिया है, जिसकी तरफ वो उंगली करेगा उसकी मौत की घंटी बजा देगा। सॉन्ग लियो कहती है, दादाजी ऐसे वक्त में भी आपको मजाक सूझ रही है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अभी के अभी हॉस्पिटल चलिए, वरना आप सच में मर जाओगे। असिस्टेंट गुस्सा होकर कहता है, कितनी मनुष्य बातें करती हो तुम, अभी कभी कार से उतरो। मिस्टर ली उसे रोकता है। सॉन्ग लियो कहती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, आपके दिल ने मुझे खुद बताया है। और उनकी दिल की एक्टिंग करते हुए कहती है, 70 साल से मैं बिना रुके काम कर रहा हूँ, मुझे कभी एक मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला। मेरे मास्टर बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरी हालत खराब हो चुकी है, बस अब मैं आराम करना चाहता हूँ।
छोड़ो यार, अब जो होगा देखा जाएगा। मालिक ने कभी मेरी ठीक से कदर ही नहीं की। बस आधा घंटा और काम कर लेता हूँ, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। उसकी बातें सुन मिस्टर ली भी सोच में पड़ जाते हैं। वो सोंग ल्यू से कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? असिस्टेंट कहता है, नाटक करी है, मुझे लगता है तुम्हारे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए ये सब ड्रामा करी हो ताकि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं। सर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दें प्लीज, मुझे ये लड़की पागल लगती है। लेकिन सोंग ल्यू कहती है, दादाजी, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, आपके पास इतना पैसा है तो अपनी जान की भी थोड़ी कदर करनी चाहिए, है ना? चाहे बात सच हो या ना हो, एक बार यकीन करके चेकअप करवाने में क्या जाता है। मिस्टर ली उसकी बात मानकर असिस्टेंट को हॉस्पिटल चलने को कहता है, जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल आते हैं जहां मिस्टर ली की तबीयत एकदम ठीक थी। सोंग ल्यू हैरान होकर सोचती है कि ग्रैंडपा की तबीयत तो एकदम ठीक है, तो क्या मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली? नहीं यार, अभी भी 5 मिनट रहते हैं। वैसे दादाजी कहानी के सबसे बड़े और पावरफुल खानदान में से एक हैं। सोंग फैमिली जैसे तीसरे दर्जे का अमीर घराना तो ली फैमिली के सर्कल में घुसने के भी लायक नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनके 6 पोते हैं और हर एक की शक्ल किसी हीरो से कम नहीं। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है। सोंग ल्यू जैसे ही उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो उसे बहुत हैंडसम लगता है। पता चलता है कि वो मिस्टर ली का ग्रैंडसन, मतलब कि ली फैमिली का 3rd यंग मास्टर ली यान है। वो मिस्टर ली से कहता है, ग्रैंडपा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो आपका चेकअप हुआ है, आपकी बॉडी एकदम ठीक है। तभी असिस्टेंट कहता है, किसी ने कहा है कि हमारे ग्रैंडपा मरने वाले हैं। ली यान पूछता है, किसने कहा? फिर वो सोंग ल्यू से कहता है, क्या तुमने कहा? सोंग ल्यू सोचती है, ये जरूर ली फैमिली का 3rd यंग मास्टर ली यान है, जिन्हें भूलना आसान नहीं। हार्ट का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ चाइनीज मेडिसिन का भी एक्सपर्ट, बोले तो जीनियस डॉक्टर। ली यान कहता है, लड़की कहाँ खो गई हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो मिस्टर ली उसकी साइड लेते हुए कहता है, बस एक रूटीन चेकअप ही समझ लो, और वैसे भी इस लड़की के प्रिटेशन के मुताबिक अभी 5 मिनट बचे हैं मेरे मरने में। तभी वहाँ एक नर्स आती है जो मिस्टर ली के रिपोर्ट्स लेकर आई थी। वो ली यान को बताती है कि मिस्टर ली एकदम ठीक है। ली यान भी उनके पल्स चेक करता है और यही कहता है कि दादाजी की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। फिर आप बार बार क्यों कह रहे हो कि आप 5 मिनट में मरने वाले हो? जो सुन असिस्टेंट तो सोंग ल्यू पर भड़क जाता है। अब बताओ लड़की, तुम झूठ क्यों बोल रही थी? हमारे चेयरमैन तो एकदम ठीक है, लेकिन तुम तो बोल रही हो कि वो 12 बजे मरने वाले हैं। मुझे पहले ही पता था, तुम बस चाहती थी कि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले आएं ताकि तुम अपना वीआईपी इलाज करवा सको। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी चालाकी तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जो सुनकर ली यान भी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम जैसी चालाक लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर सोचता है, मुझे भी कभी ऐसी ही एक लड़की ने धोखा दिया था। मासूम, बेचारी और सीधी सादी बनकर रहती हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। फिर सोंग ल्यू से कहता है, अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, फिर अब तक यहाँ खड़ी क्यों हो? सोंग ल्यू सोचती है, टेंशन की बात नहीं, ग्रैंडपा हॉस्पिटल में ही है, उनकी जान बच ही जाएगी। मेरा मकसद वैसे भी पूरा हो गया। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने वाली होती है तो वो ली यान को पकड़ लेती है। ली यान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, ये तुम क्या करी हो? तो सोंग ल्यू कहती है, मुझे अचानक चक्कर आ गए हैं, क्या आप मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखा सकते हो? असिस्टेंट कहता है, मुझे पता है ये लड़की जरूर सजा से बचने के लिए नाटक करी है। ओए लड़की, अपना ये नाटक बंद करो। मिस्टर ली यान को तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन ली यान को भी अपने ग्रैंडपा की तरह उस पर तरस आ जाता है। वो असिस्टेंट से कहता है, तुम इसे दूसरे रूम में एडमिट करवाओ। तो असिस्टेंट भी उसे वहाँ से ले जाता है। सोंग ल्यू के जाने के बाद ग्रैंडपा ली यान से कहते हैं, सोचा नहीं था कि तुम उसकी हेल्प करोगे। तो ली यान कहता है, अगर मैं हेल्प ना करता तो वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तभी ठीक 12 बज जाते हैं, जिसके साथ ही मिस्टर ली की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है, जो देखकर ली यान एकदम परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर घड़ी में पड़ती है जहां 5 मिनट पूरे हो चुके थे। कहता है, यानी उस लड़की की प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट थी। वो फटाफट से ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट शुरू करवा देता है। लकीली वो हॉस्पिटल में ही थे, इसलिए उनकी जान बच जाती है। ली यान को सोंग ल्यू के साथ अपने बिहेवियर के लिए बहुत बुरा लगा था। वो तो इसके ग्रैंडपा की जान बचा
करना चाहती थी, जबकि इन सब ने उसे ठग समझा। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो ली यान की आंटी है। वो अपने डैड के लिए बहुत परेशान थी। ली यान उससे कहता है, आप प्लीज परेशान मत हो, ग्रैंडपा अब खतरे से बाहर है, अभी बेहोश हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें होश आ जाएगा। मिसेस ली कहती है, लेकिन ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? तभी असिस्टेंट कहता है, हाँ ये सब हुआ तो अचानक ही है, लेकिन हमें उस लिटिल गर्ल को थैंक यू कहना चाहिए जिसने मास्टर की जान बचाई। अगर उसके कहने पर हम मास्टर को यहाँ हॉस्पिटल ना लेकर आते तो बहुत कुछ हो सकता था। पहले तो मैंने भी उसे झूठा ड्रामेबाज समझा, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं कितना बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ, और अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। तभी वहाँ पर सोंग ल्यू ग्रैंडपा से मिलने आती है। असिस्टेंट पहले जो उसे निकालने पर तुला हुआ था, अब वो उसे रिस्पेक्ट देने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। तो सोंग ल्यू कहती है, मुझे खुशी है कि मेरी वजह से ग्रैंडपा की जान बच गई। वो उसे अंदर ले आता है और कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप बैठ जाइए। ली यान भी उससे माफी मांगता है और कहता है, मैंने भी तुम्हें गलत समझा और तुम पर चिल्लाया भी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो सोंग ल्यू कहती है, हैं तुम मुझ पर चिल्लाए थे क्या? मुझे तो याद भी नहीं। जो सुन ली यान सोचता है, लगता है इसने तो मेरी बात में छुपे ताने को भी नहीं समझा। ये लड़की कितनी मासूम है और मैंने इसे ड्रामेबाज समझा। फिर सोंग ल्यू से कहता है, मैंने पहले तुम्हें गलत समझा, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब जबकि मुझे सच पता चल गया है तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इस हॉस्पिटल का सबसे अच्छा रूम मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा दूंगा और तुम्हारे ट्रीटमेंट के सारे खर्चे भी मैं उठा लूंगा। तो सोंग ल्यू कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ग्रैंडपा की जान बच गई, मेरे लिए यही काफी है, और वैसे भी उन्होंने भी तो मेरी जान बचाई, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। तभी मिसेस ली सोंग ल्यू को देख मन ही मन कहती है, ये लड़की कितनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। वो इसी की एज की होगी, लेकिन अगर वो इसकी जगह होती तो अब तक बहुत सारे डिमांड्स कर चुकी होती। नहीं, ये मेरी वो नाशुक्री बेटी भला कैसे हो सकती है? फिर वो अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर सोंग ल्यू की तरफ बढ़ाती है और कहती है, तुम्हें नहीं पता तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये 5 मिलियन देकर तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करना। तो सोंग ल्यू उन्हें गौर से देखने लगती है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिसेस ली उसके पास बैठी होती है और उसे कहती है, क्या तुम मॉम और डैड के डिवोर्स से एग्री करती हो? तो सोंग ल्यू उनसे कहती है, मॉम अगर आप इस फैसले से खुश रहेंगी तो मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, आप बस खुश रहिए। तो वो उसे हग करके रोने लगती है, कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें एक कंप्लीट फैमिली नहीं दे पाई। प्रेजेंट में सोंग ल्यू उन्हें देख पहचान जाती है कि यही सोंग ल्यू की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन शायद उसकी मॉम ने अब तक उसे नहीं पहचाना था, इसलिए वो अपनी मॉम को अपना नाम बताती है। जो सुनकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन कहती है, तो ये सच में मेरी बेटी है। बाकी सब भी काफी शॉक्ड थे। असिस्टेंट कहता है, इसका मतलब तुम सोंग फैमिली की बेटी हो? तो सोंग ल्यू कहती है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक समझा। जो सुनकर लियांग कहता है, ऐसा है तो तुम वहाँ तूफान में क्या कर रही थी? तुम तो लगभग ठंड से मरने वाली थी। तो सोंग ल्यू कहती है, आपको क्या लगता है मैं इतनी रात में वहाँ घूमने निकली थी, वो भी पजामास में? मुझे मेरे सगे बाप, सगे भाई, मेरे बाप की महबूबा और उनकी नाजायज बेटी ने मिलकर घर से निकाल दिया और मुझे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चले गए, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अपनी अडॉप्टेड बेटी से प्यार करते हैं। ये सब सुनकर सोंग ल्यू की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो मन ही मन कहती है, ये सब क्या चल रहा है? वो लोग मेरी बेटी को ऐसे ठंड में मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? यहाँ हमें ये पता चलता है कि जब सोंग ल्यू के मॉम डैड की डिवोर्स होने वाली थी तो सोंग ल्यू ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो उनके साइड पर ही रहेगी, लेकिन जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि वो अपने मॉम और डैड में से किसे चूज करना चाहती है तो उस वक्त उसने अपने डैड की साइड ली थी, जो देखकर उसकी मॉम को बहुत दुख हुआ था और उन्होंने दोबारा कभी भी उससे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश तक नहीं की थी। सोंग ल्यू उन्हें बताती है कि सौतेली माँ के आते ही मेरा अपना बाप बदल गया। मेरी स्टेप सिस्टर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने कंपनी की सीक्रेट फाइल चुरा कर राइवल कंपनी को बेच दी है और मेरे मतलबी बाप और भाई ने भी उसकी बात को सच मान लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मिसेस ली पूछती है, क्या तुम्हारे डैड का नाम शी होंग और तुम्हारे भाई का नाम शेंग है?
सॉन्ग लियू हाँ कहती है तो वो एकदम चुप हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे रिएक्ट करे, जो देखकर सॉन्ग लियू मन ही मन कहती है असली वाली बेटी ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मैं चुप रहने वाले में से नहीं हूँ। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर मॉम के साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं और उन्हें बता दूं कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन वो जैसे ही सच्चाई बताने लगती है तभी ग्रैंडपा को होश आ जाता है। वो गुस्से में सॉन्ग फैमिली को बुरा भला कहते हुए बोलते हैं कैसे अजीब लोग हैं, इतनी प्यारी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। तो लियान कहता है शुक्र है ग्रैंडपा आपको होश आ गया, अब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके सॉन्ग लियू से कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैंने अपना माइंड बना लिया है, आज और अभी से तुम मेरी अडॉप्टेड डॉटर हो। अब से तुम मुझे ग्रैंडपा नहीं बल्कि डैड कहकर बुलाओगी। जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और एक साथ ना कहते हैं। सॉन्ग लियू मन ही मन कहती है अगर ग्रैंडपा ने सच में मुझे अडॉप्ट कर लिया तो मैं अपनी मॉम को सिस्टर कहकर बुलाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं लियान भी सॉन्ग लियू की तरफ देख सोच रहा होता है ये तो मुझसे भी काफी छोटी है, तो क्या मैं इसे आंटी कहकर बुलाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता, ये कितना अजीब है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आज से सॉन्ग लियू मेरी बेटी है। तो मिसेस ली उनसे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर ग्रैंडपा उनसे कहते हैं तुम इतने सालों से ली फैमिली में शादी करके रह रही हो और हमेशा अपनी हद और तमीज में रही हो, इसी वजह से ली फैमिली के बच्चों ने एक एक करके तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब तुम मेरी बातों पर शक करने लगी हो, उन पर सवाल उठाने लगी हो। तुम में कब से इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे फैसलों पर सवाल करो? भूलो मत, मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है और कोई भी मेरे ऑर्डर पर सवाल नहीं कर सकता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मिसेस ली असल में इनकी बेटी नहीं बहू है। तो वो कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, सच तो ये है कि सॉन्ग लियू मेरी रियल डॉटर है। जो सुनकर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं अब तुम मुझसे एक लड़की के लिए लड़ाई करोगी? तभी सॉन्ग लियू कहती है ये ठीक कह रही हैं ग्रैंडपा, ये मेरी रियल मदर हैं। बेचारों को सदमे पर सदमे पड़े जा रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा तो ये है तुम्हारी वो अनग्रेटफुल बेटी जिसके बारे में तुमने बताया था, लेकिन ये तो कहीं से भी वैसी नहीं जैसा तुमने बताया था, बल्कि ये तो बहुत प्यारी, काइंड और मासूम सी लड़की है। जो सुनकर सॉन्ग लियू एकदम खुश हो जाती है और ग्रैंडपा से कहती है आपने बिल्कुल ठीक पहचाना मुझे। तो वो सभी स्माइल करने लगते हैं। फिर सॉन्ग लियू अपनी मॉम से कहती है उस दिन मैंने आपको धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो शेंग और डैड थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया। शेंग ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे आपके साथ जाने नहीं देगा, और अगर फिर भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो डैड आपको डिवोर्स नहीं देंगे। मुझे पता है आप डैड के साथ खुश नहीं थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। जो सुनकर उसकी मॉम हैरान रह जाती है और कहती है क्या तुम सच बोल रही हो? तो वो कहती है हाँ, डैड ने मुझे अपने पास इसलिए रखा क्योंकि वो चाहते थे कि आप वापस आए और उनसे भीख मांगे। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम वापस आकर उनसे भीख मांगे और पूरी लाइफ एक मिस्ट्रेस की जिंदगी गुजारे। जो सुनकर उसकी मॉम को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ, तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया है, मॉम को माफ कर दो बेटा। जिसके बाद ग्रैंडपा स्माइल करते हुए कहते हैं अब जबकि सच सबके सामने आ गया कि सॉन्ग लियू मेरी ग्रैंड डॉटर है तो मैं बहुत खुश हूँ। और लियान से कहते हैं तुम अपने बड़े भाई को वापस बुलाओ और उससे कहो कि ग्रैंड फंक्शन अरेंज करे। मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि सॉन्ग लियू मेरी पोती है। तो वो कहता है ठीक है, मैं भी उनकी हेल्प करूंगा, आफ्टर ऑल मुझे भी बिग ब्रदर होने का फर्ज तो अदा करना है ना। और सोचता है ये मेरी बहन बनने के लिए ज्यादा सूटेबल है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली के बेटे ली टैंग को देखते हैं जो बड़े मजे से न्यूज़पेपर पढ़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक हैंडसम मुंडा आता है। ये है ली फैमिली का सबसे छोटा बेटा शिंगयू। वो अपने डैड से कहता है डैड मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, आज पहली बार सिस्टर घर आ रही है। तो मिस्टर टैंग मन ही मन कहते हैं ओह नो, मैं तो कपड़े चेंज करना ही भूल गया। तभी वहाँ एक सर्वेंट आती है तो शिंगयू उनसे पूछता है क्या मेरी सिस्टर आ गई? तो वो कहती है नहीं, वो अभी सॉन्ग फैमिली गई है अपना सामान पैक करने, उसके बाद ही यहाँ आएगी। तो ये सुन मिस्टर टैंग को रेडी होने के लिए टाइम मिल जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो शिंगयू कहता है अरे डैड आप कहाँ जा रहे हो, सिस्टर कभी भी आती होगी। दूसरी तरफ हम सॉन्ग लियू को देखते हैं जो सॉन्ग फैमिली आती है। सर्वेंट उसे अजीब नजरों से देख
देख रही होती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चली आती है और अपना मोबाइल फोन उठाती है तो उसका मोबाइल फोन खुशी से कहता है, अरे बॉस आप वापस आ गए, मुझे पता था आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन सॉन्ग ल्यू उसकी बात का फिलहाल कोई जवाब नहीं देती। तभी उसका लैपटॉप मोबाइल से कहता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन मेरी जैसी नहीं बन सकती। सच तो ये है कि बॉस मुझे लेने वापस आई है। तो सॉन्ग ल्यू से भी उठा लेती है, जो देखकर लैपटॉप खुश हो जाती है और सॉन्ग ल्यू से कहती है, आई मिस यू सो मच, मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगी। तो मोबाइल कहती है, तुम अपना ये बकबक अब बंद करो, शुक्र करो कि बॉस हमारी बातें नहीं सुन सकती, नहीं तो वो तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें अब तक नीचे फेंक चुकी होती। उनकी लड़ाई देख सॉन्ग ल्यू स्माइल करने लगती है, लेकिन वो उन्हें शो नहीं करती कि वो उनकी बातें सुन सकती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।